So hello everyone, this is Maths Firster and I hope you guys are all right. So in this video we are going to see some approach that is very different from the other approach given by some more people of this question. So basically what will we do is in this video we are gonna see the other approach and what else are we gonna do? We are gonna see how can we think of it. How can we think of this approach? Because it is gonna make the answer way quicker than the other approaches of this question. So have a look at the question, and if you want you can pause the video and let me know the answer in the comment section. I will reply to you. So I hope you guys have paused the video, and here is the solution. So first I'm gonna share the thought process behind the question. So whenever we see a question like this, we have to think in this way that x is vary from the numbers between 0 to 2. इसका मतलब जो x है उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 से 2 के बीच में लाई करेंगी. It means x I think you guys have understood. So जो x की वैल्यूज़ होंगी वो 0 से 2 के बीच में होंगी. तो 0 से 2 के बीच में एक नंबर लाइन पे जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे x के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर लाई करेंगे. इसका मतलब जो ये इंटीग्रल होगा, इस इंटीग्रल में अगर हम x को 0 पुट कर दें, इफ़ वी पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इंटीग्रल, then this integral will have the denominator less than the answer of this integral's denominator. तो मतलब जो बेसिकली हम x की वैल्यूज़ को रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे हम x की वैल्यूज़ को, तो जो x की वैल्यूज़ को हम बढ़ा रहे हैं उससे हमारा जो नीचे का वाला पार्ट है इंटीग्रल का, जो डिनोमिनेटर है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. उस वजह से जो ये होल इंटीग्रल है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है. तो मतलब जो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी डेट वुड बेसिकली बी लेस देन द वैल्यू ऑफ dx अपॉन 3 to the power x plus 3 इंटीग्रल 0 to 2. अंडरस्टूड? इन द सेम वे अगर हम इसमें x को नहीं, हम बेसिकली अगर डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं तो जो होल टर्म है वो तो इंक्रीज़ करेगा. तो बेसिकली जो इसकी वैल्यू होगी वो इससे बड़ी होगी. सॉरी गाइस, ये इससे बड़ी होगी. और अगर इसी तरीके से हम इसमें x को 2 पुट कर दें तो मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू इस इंटीग्रल में वो बड़ी आएगी. सो इट वुड बी बेसिकली बी dx अपॉन 3 to the power 2 plus 3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2. दिस वुड बेसिकली भी जो ये जो वैल्यू होगी उसका डिनोमिनेटर इस इंटीग्रल के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. इसका मतलब जो ये होल इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो इस इंटीग्रल की वैल्यू से कम होगी. इसका मतलब बेसिकली जो dx to the power 3x plus 3 to the power x plus 3 का जो इंटीग्रल है 0 to 2, that would basically lie between the integral of dx upon 3 to the power 2 plus 3 limit 0 to 2, and it would be less than the value of dx upon 3 to the power 0 plus 3 integral 0 to 2. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. सो इसके आगे तो बहुत आसान है, हम सॉल्व कर लेंगे. dx अपॉन 12 dx अपॉन 3 to the power x plus 3 and dx upon 3 to the power 0 is 1, then this is 4. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड कम आउट टू बी 1/6 dx upon 3 to the power x plus 3 0 to 2, and this would come out to be 1/2. ओके. सो इसका मतलब जो वैल्यू इस इंटीग्रल की है डेट इज बेसिकली लाई बिटवीन 1/2 एंड 1/6. 1/6 से लेके 1/2 के बीच में होगा. इस इंटरवल में कुछ इसकी वैल्यू आएगी.
तो अगर हम चेक करना चाहें, लेकिन उससे पहले हम ये सोच सकते हैं दैट some values of this answers are going to be integers, not integers, sorry, these are some numbers that are a fixed value, not unlike like ln terms. These ln terms, ये जो ln terms हैं, ये इंटीग्रल में अगर इनकी वैल्यू इंटीग्रल सॉल्व करके इनकी वैल्यू ln की टर्म्स में आ रही है, इसका मतलब जो इंटीग्रल है, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रल करते हैं और हमें उसकी वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें कुछ ln की टर्म्स में चाहिए, तो ये कब आ सकता है? आई होप यू गाइस नो दैट ऐसा तभी हो सकता है जब जो गिवन इंटीग्रल है वो कुछ 1/x टाइप का हो। 1/x टाइप का ज़रूरी नहीं है 1/x हो, तो ऐसा कुछ टाइप का हो, तभी उसका आंसर जो आ सकता है वो ln की टर्म्स में आ सकता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1/x टाइप इंटीग्रल्स में। सो बेसिकली इसका आंसर ln की टर्म्स में तो नहीं आ सकता। सो C और D तो हमारे डायरेक्ट रिजेक्ट हो गए। अब अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना चाहें तो 1/2 वैल्यू तो तब आएगी जब हम x को 0 पुट कर दें, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू तो 0 से 2 के बीच में वेरी कर रही है, इसका मतलब इसका आंसर 1/2 भी नहीं हो सकता है ना। और 1/6 और 1/2 के बीच के इंटरवल में एक ही वैल्यू लाई कर रही है इस क्वेश्चन, इन दोनों ऑप्शंस में से, दैट इज़ 1/3। तो द आंसर सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन इज 1/3। I hope you guys have understood, and this is the method. And if you like the approach, please kindly like the video and subscribe to the channel, and I will bring such type of videos again and again. और बेसिकली जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने जो इतना टाइम लगा है, डेट इज़ बेसिकली आपको समझाने में, टू मेक यू अंडरस्टैंड, वरना ये जो स्टेप्स मैंने करे हैं ये बस आप 1 या 2 लाइन्स में ईज़िली कर सकते, जिससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो बेसिकली और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड वे में जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।